एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल एग्जाम हैक में। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं सिंप्लीफिकेशन की। जिन्होंने मिस कर दी है क्लास वो जाके फिर से चैनल में पड़े हुए वीडियो, दोनों वीडियो देख के आओ। फिर आज हम लोग 3rd क्लास पे आएंगे। देखो सिंप्लीफिकेशन बेसिक होता है, ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सारे एक दूसरे से अलग है। हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक होती है, मैंने पहले भी बताया था, तो वो चीज़ ध्यान में रखो, कोई भी मिस मत करना, क्योंकि कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर दो। सब में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाना है, सब में थोड़ी अलग ट्रिक लगेगी ही। तो फिर हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार सब लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे। आज हम लोग चलो सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बेसिक भी रिवाइज करते हुए चलते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है बॉड मास। बॉड मास, ठीक है, सबने पढ़ा होगा। और जो मैथ स्ट्रीम से अलग है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा ये। देखो बॉड मास क्या होता है। बॉड मास बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ से ये जो इस तरह के जो भी टर्म्स होते हैं किसी इक्वेशन में, डी से डिवाइड का और फिर मल्टीप्लाई, एम से, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है बॉड मास की, हम लोग जो भी इक्वेशन होती है सिंप्लीफिकेशन में या कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है, हम लोग इस वे में उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले ये सॉल्व करेंगे किसी भी इक्वेशन में, फिर इस पे, फिर ये लाइन से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि पहले तुमको माइनस ईजी लग रहा है कि हाँ माइनस की वैल्यू छोटी है, ईजी है, तो माइनस सॉल्व कर दो फिर बाद में डिवाइड कर दो, तो वो चीज़ नहीं करते हैं। इसलिए ये बॉड मास ज़रूरी है। तो एक वर्ड याद रखना है बॉड मास। इक्वेशन सिंपल हो, सिर्फ इक्वल टू 0 निकालना है कोई भी इक्वेशन में, कैसे सॉल्व करोगे, बॉड मास के थ्रू सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ और हम लोग देखेंगे आज, थोड़ा सा चेंज है। हम लोग बचपन से इंटू करते चले आ रहे हो, सबको आता होगा, बहुत ईजी है। तो थोड़ा सा चेंज करना है आज तुम्हें, जो तुम्हारी आदत है ना पुरानी इंटू करने की डायरेक्ट, उसको आज चेंज करेंगे कुछ वैल्यूज़ के लिए, बाकी सेम है। देखो आज क्या हम लोग देखने वाले हैं, 5 = 10/2। जो 5 = 10/2 लिखा है, कोई चेंज है, दोनों इक्वल है। अगर हम 5 की जगह पे कहीं पे 10/2 लिख देंगे सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 8/20 × 5 और 8/20 × 10/2, कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है। चलो ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट में आप बहुत आराम से कर लोगे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखो, इसको तो आप जैसे सॉल्व करते हो किया, 5 2 10 कैरी 1 और ये हो गया 41, ठीक है। सेम इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा, 2 से काट दो इसको, 4 1 0 और 10 से इंटू करोगे तो क्या होता है, किसी भी चीज़ में 10 से इंटू करो तो 1 0 बस बढ़ जाता है। समझ में आ गया, कोई चेंज नहीं है, जैसे ये किया वैसे ये किया। तो आपको बस वैल्यू रिप्लेस कर देनी होंगी। 5 की जगह पे 10/2 लिखो, जब भी इंटू आए 5 की जगह 10/2 कर दो। अभी तो ये इजी है। इसके बाद देखो क्या है, जो दूसरी वैल्यू है हमारी वो है 25। 25 की जगह क्या करोगे, 100/4 कर दोगे। 125 पे 1000/8 और फिर होता है 625। यहाँ पे करोगे 10,000/16। मतलब जब भी आप कभी वैल्यू आए जहाँ पे लिखा हो, सपोज करो 496 लिखा हुआ है इंटू 625, तो अब ऐसे अगर इंटू करने जाओगे 3 बार इंटू करो उसको अलग अलग, फिर उसको ऐड करो, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्या कर दो, इसकी जगह 496 लिखा, एज्यूम कर लो 96 ना लिख के यहाँ पे, मतलब 625 ना लिख के यहाँ पे 10,000 लिखा है और नीचे लिखा है 16। अब इसको काटो,
16 3 ज़ा 48, 1 कैरी आ, ये 31 आ गया। और 31 को कभी भी 10,000 से या जितने भी 0 10 100 इनसे इंटू करोगे बस 0 बढ़ा देने, 4 0 लगा दो 31 के पीछे, 3 4, ठीक है, इजी हो गया। कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा इजी होता है कि फिर किसी भी चीज़ को डिवाइड करना। तो हम लोग क्या करोगे, अब इंटू की जगह डिवाइड कर दो 10,000 बाई 16 से, थोड़ा सा आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो अब क्या करोगे, 625 की जगह 10,000 बाई 16, और एक वैल्यू और है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 75 तो उसकी जगह क्या कर सकते हो 300 बाई 4, या फिर 3 बाई 4 कर दो इंटू 100 कर दो, सेम चीज़ है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। अब चलो इसके बाद जो बाकी का है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे वो तभी देखेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में कैसे करना है। ये सब लोग नोट कर लो एक बार जिसने नोट नहीं किया है, और एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या सोचने की कि 625 पे क्या लिखना है या 125 पे क्या लिखना है। अब देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी है अभी स्टार्टिंग में, इजी से हम लोग थोड़ा धीरे धीरे स्टेप वाइज लास्ट तक जाएंगे, और जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। लास्ट में थोड़े से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं पहले SSC बैंक में, तो सब लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और साथ में लाइक भी करते जाओ वीडियो को अगर कोई भूल गया है, और शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू दी हुई है 308 इंटू 22 प्लस 122 इंटू 33, ठीक है। इसको हम लोग अलग कर देते हैं, चलो अब इसको एक बार सब लोग देखो कैसे सॉल्व करोगे। जो तुम्हारा अप्रोच होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, पहले क्या सोचोगे, इंटू करोगे इसको या जो भी करना है, एक बार सोच लो दिमाग में कैसे करने का सोचा हुआ तुमने। उसके बाद फिर हम बताते हैं कि क्या अप्रोच आपको लगानी है इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 308 लिखा है इंटू 22। सबसे मेन बेसिक चीज़ वही है कि पहले इंटू कर लो, उसके बाद में ऐड करोगे। बॉड मास के अकॉर्डिंग जो पढ़ा था ना, m के बाद में पहले मल्टीप्लाई था फिर था एडिशन, तो क्या करोगे पहले मल्टीप्लाई ही करना है अपने को। कैसे करो, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, एक बार 308 को 2 से इंटू कर लो, और जो भी आएगा उसको 11 से कर दो। 11 इंटू 2 कितना होता है, 22 होता है, सेम चीज़ हो गई। इधर भी सेम करो, 11 22 को एक बार 3 से कर दो, और फिर जो आएगा उसको 11 से कर दो। अब देखो 2 से करोगे कितना आएगा 16, इधर आ गया 6। अब फिर कहोगे 11 से करोगे, बात तो वही पड़ी जाके, लंबा प्रोसेस नहीं है। 11 से करोगे, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, ध्यान से देखो सब लोग। जब भी कोई वैल्यू 11 से इंटू करो, क्या करो पहली वैल्यू लिख दो, आखिरी वाली लिख दो, बीच में क्या करोगे प्लस कर दो इन दोनों को, 6 + 1 7, फिर इन दोनों को प्लस कर दो, 6 + 1 7, हो गया। सेम चीज़ इधर है, कितना आया 6 6 3 3। अब इसको करोगे जो बताया था, इधर 6 लिखो, इधर 3 लिख दो, ऐड कर दो, 6 + 6 12 हो गया, एक कैरी आया, 6 + 3 9, 9 और 1 10, फिर से एक 3 + 3 6 और एक 7, और लास्ट वाली वैल्यू एक बार फिर से लिख देनी होती है, हो गया। अब थोड़ा सा लगा होगा कि हाँ ये फास्ट हो जाएगा, अगर 22 से डायरेक्ट इंटू करोगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, और अभी मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्लो जा रहा है, हम लोग थोड़ा सा टाइम भी ले रहे हैं, बट ये खुद से करोगे तो ये फास्ट होगा। इसको डायरेक्ट बस प्लस कर देना, 6 + 6 12 हो गया, यहाँ पे 0 8 3 4, कितनी आएगा बस डायरेक्ट आंसर लिख दो। प्लस करना तो आपको मालूम ही होगा। मेन चीज़ है जो इंटू की, इंटू के लिए जैसा मैंने बताया, जो आपका
अप्रोच होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करो, इसको तोड़ लो, पहले 2 से कर दो, छोटा हो जाएगा, तुरंत आप एक देख के ही लिख दोगे डायरेक्ट वैल्यू उसकी। उसके बाद 11 से कर दो, 11 से भी कोई 2 बार रिपीट नहीं करना है, पहली वैल्यू लिखो, दूसरी लिखो, लास्ट वाली लिखो और फिर बीच वाले को सबको प्लस कर दो। एक और देखते हैं। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है यहाँ पे 15870 इंटू 15 प्लस 86 इंटू 55, ये बताना है। सेम चीज़ है लगभग जैसा पिछला क्वेश्चन था, वैल्यूज चेंज है। अब इसमें क्या करोगे, जैसे पहले हम लोगों ने तोड़ा था, सेम चीज़ अभी भी यहीं पे कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 10 प्लस समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो इसको भी 2 बार में तोड़ लो। क्या करो, एक बार इसको 10 से इंटू कर दो, कितना आएगा 15870 लग जाएगा। फिर इस वैल्यू को एक बार 5 से इंटू कर दो, इंटू करो, 0 का 0 हो गया, 5 7 जा 35, 3 कैरी आया, 5 8 जा 40 और प्लस 3 43, 4 कैरी हो गया, 5 5 जा 25 और 4 29, 2 और 5 1 जा 5 और 2 7। इसको ऐड कर देना। यहाँ पे क्या करोगे, आप ऐड करोगे। पहले क्या किया मैंने, 10 से इंटू किया, वैल्यू लिख दी और फिर 5 से इंटू करके प्लस कर दिया। करो इसको, 5 7 और 4 11 1 9 9 18 का 8 हो जाएगा, फिर से 1 आया, 7 और 5 12 वही 3 और यहाँ हो गया 2। ठीक है, इधर इसमें क्या करोगे, सेम चीज़ फिर से कर दो, एक बार 5 से कर दो, 11 का मल्टीपल है 55, तो एक बार 5 से करो, एक बार 11 से कर दो। 5 से करोगे कितना आएगा, 0 कैरी आया 3, 5 8 जा 40 और 3 4 30। ठीक है, ये आ गया जब आपने किया 5 से। अब इसमें कर देना है आपको 11 से। करो, 0 लिखा, इधर 4 लिखा, 3 7 और लास्ट वाली वैल्यू फिर से उतार दी। कितना हो गया 4730। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 0 5 3 8 7 और 1 8 4 8 12 कि 2 हो गया, यहाँ पे 1 3 1 4 और 2, आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया एकदम इजी कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जो भी है ना उसको आपको तोड़ना है, जितना भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है यहाँ पे, इसको डायरेक्ट इंटू करने की बजाय कोई भी वैल्यू हो, अगर यहाँ पे 15 की जगह 25 लिखा हो तो क्या करोगे, 25 में डायरेक्ट बोला गया कि 100/4 से डिवाइड कर दो, आपस में वैल्यूज कट जाएंगी, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर तुरंत आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने में वेस्ट नहीं जाएगा होगा आपका टाइम, क्योंकि जो वैल्यूज आती हैं एग्जाम में वो कई बार होता है 4 डिजिट की, 5 6 डिजिट, मतलब टाइम वेस्ट के लिए होता है। तो इसको छोटा करो क्वेश्चन को, जैसे ही देखो उसमें देखो क्या क्या हो सकता है, इनमें से कोई भी चीज़ अप्लाई हो सकती है। ये नहीं कहूँगा कि सेम इसी तरह आएगा कि जहाँ आपको 10 या 15 का मिल जाएगा इंटू करने पे और आपको ऐसे ही तोड़ देना है। आपको बस अप्रोच रखनी है कि उसको छोटा करना है। अब देखो एक और टाइप देखते हैं हम लोग, जो सिंप्लीफिकेशन में अक्सर आता है। क्वेश्चन दिया हुआ है 9.5 इंटू 0.085, नीचे दिया है 0.0017 इंटू 0.19। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, एक बार ट्राई करो करने की, कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग। 5 सेकंड का टाइम लो, आराम से सोचो क्या करोगे तुम अगर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आता है। देखो सॉल्व सब लोग कर लोगे इसको भी, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा टाइम दोगे, नहीं भी आता है तब भी आप सॉल्व कर लोगे किसी भी तरह, बट बात वही है कि टाइम वेस्ट कर लोगे, 10-15 सेकंड 20 सेकंड जाएगा। तो क्या करो उसके लिए प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा हो सकती है।
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारे पॉइंट हटा देते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटाओ इनके, इधर 85 हो गया, नीचे 17 बचेगा और इधर 19। अब पॉइंट हटाया है तो ऊपर नीचे बढ़ाना भी पड़ेगा। ऊपर देखो कितने पॉइंट थे, 1 2 3 और 4, 4 के बाद में था, ऊपर से पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया। सेम चीज़ है, ऊपर से हटाते हैं नीचे बढ़ाते हैं, नीचे से हटाते हैं पॉइंट तो ऊपर बढ़ा देते हैं। नीचे देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, ऊपर 6 0 बढ़ा दिया हमने। क्लियर है? अब ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा यहाँ पे, 5 × 5 25 हो जाएगा। ओके, और देखो यहाँ देखो, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 2। कैसे बचेगा, एक हमारा फॉर्मूला होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n में क्या होता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है। नीचे की पावर ऊपर की पावर आपस में माइनस कर दो, 6 में से 4 गया, 2 बचे। अब 5 × 5 25 था, रूट में है, रूट के बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचा। यहाँ 2 0 है, रूट में बाहर आएगा, कितने 0 बचेगा, सिर्फ 1 0 बचा, 1 हो गया। अब इसकी पावर 1 भी लिखोगे तब भी 10 ही रहेगा, 1 बचा। सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो ये भी इजी हो गया। बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है, दोनों की पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, इसको नोट कर लो कहीं भी, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, a की पावर m लिखा हुआ है और a की पावर n लिखा हुआ है और a की पावर n है, तो क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n। ठीक है, दोनों की पावर आपस में माइनस हो जाती है। और a देखो दोनों में सेम होता है, मतलब बेस दोनों का सेम था इसलिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक थोड़ा सा चेंज है, चेंज नहीं है, इसी का एक टाइप है, सेम क्वेश्चन है। थोड़ा सा लाइट हो रहा है यहाँ पे मार्कर, क्या करोगे, 4 की पावर 0.49 इंटू में है 4 की पावर 0.01 इसका पूछा गया कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो क्या करो, सेम चीज़ है, जैसे एक ये फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला और होता है, नोट करो। जो फॉर्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। जब डिवाइड में होता है तो दोनों माइनस हो जाते हैं, इंटू में है तो दोनों की पावर प्लस हो जाएगी। बस बेस सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों में बेस सेम है, 4 है नीचे, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, पावर चेंज है, तो क्या करोगे, सिंपल इसको 4 लिखो, ऊपर दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 0.50 हो गया। अब 0.50 को कैसे लिख सकते हो, हाफ है, मतलब एक का हाफ ही तो है ये 0.50, तो क्या करो, इसको 0.50 को लिख देंगे 1/2। और 1/2 क्या होता है, मतलब कि ये है √4। रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पे अगर रूट लगाए तो उसका मतलब होता है कि उसकी पावर है हाफ, 1/2 है पावर। तो वही चीज़ को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये बस समझने के लिए है कि अब यहाँ से जैसे अगर हम बोलेंगे √4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 का स्क्वायर होता है ना 4, तो यहाँ से अगर हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू 2 है तो आपको समझ में आएगा। अगर हम वही बोलें कि 4 की पावर 0.50 है तो एक बार अटकोगे, सोचोगे दिमाग में कैसे आया, तो वो क्लियर कर लो। 0.50 मतलब हाफ है, और हाफ क्या होता है, मतलब रूट होता है। किसी भी चीज़ पे रूट है तो मतलब उसकी पावर हाफ है। तो डायरेक्ट ये देखा, ज़्यादा है तो एक स्टेप और सोच लो कि 1/2 है इसकी वैल्यू, और वो 2 हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको लिख ही लो। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो।
इसके बाद जो क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 18750 डिवाइड बाई रूट एक्स। यहाँ पे थोड़ा सा इनकी प्रॉब्लम हो रही है। 18750 डिवाइड बाई रूट एक्स, फिर आगे वैल्यू है 36 इंटू 11, 36 इंटू 11 प्लस में 59 है इंटू 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, एक बार पूरा क्वेश्चन देखो, नज़र डालो पूरे क्वेश्चन पे, कुछ कर सकते हो, किसी को तोड़ सकते हो या कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है तो जैसा स्टेप वाइज है वैसे ही करने की कोशिश करो। इसको लिखो 18750 अपॉन रूट एक्स। अब देखो इधर तो डिवाइड करना है, जो दूसरा पोर्शन है जो इक्वल टू के बाद है, उधर देखो क्या क्या सॉल्व हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, इंटू कर दो। चलो कैसे इंटू करोगे, इधर 6 लिखो, इधर 3 लिखो, बीच में प्लस कर दो, 9 हो गया। इसको करो, इसको तो पूरा इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया, इधर 4 आया, 5 35, ठीक है, हो गया। 6 का इंटू करोगे इसमें तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब अभी भी कोई क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना हम लोगों का आगे कुछ बन नहीं रहा, तो प्रोसीजर के हिसाब से चलते जाओ, आपस में ऐड कर दो इसको, कितना आएगा यहाँ पे 6750, यही आ रहा है, 6 4 10 और 5 और 9 14, 1 15 की 5 हो गया, 3 3 6 और 1 कैरी 7, ठीक है। 750, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, जैसा क्वेश्चन था सॉल्व करते जा रहे हो अभी तक तुम। अब क्या करो, इसको चलो फिर से लिखते हैं, 18750 अपॉन में है रूट एक्स। रूट एक्स का कुछ कर नहीं सकते, तो ऊपर वाला देखो वैल्यू कट रही है, कट जाएगी, 25 से भी कट रही है, 75 से भी कट जाएगी। वैसे 25 से काटो, 25 से काटो, इधर 3 आएगा, इधर 4 5 6 7 और फिर आया 5, ठीक है 75। अब 3 से फिर से ये कट जाएगा, इधर वैल्यू आएगी 25, 25 3 जा 75 होता है। तो अब हमारा बचा यहाँ पे 25 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब क्या करोगे, x रूट एक्स को इधर लाओ, इधर आ जाएगा 25 और ये रूट लगा हुआ है, इसको उठाओ इस तरफ ले जाओगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 625, ठीक है। विजुअल नहीं होगा अभी तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यू आई थी, 25 अपॉन रूट एक्स आया था, इधर 0 था। इसको आगे सॉल्व करोगे, रूट एक्स इक्वल टू 25, दोनों अपॉन में उसको उल्टा कर दिया, रूट एक्स इक्वल टू 25 हो गया, और रूट को दूसरी तरफ ले जाओ, इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। आंसर आ गया, बस एकदम सिंपल अभी क्वेश्चन है, सब लोग कर लोगे। मेन चीज़ है कि आप लोग स्टार्टिंग से पकड़ के चलो, जो अप्रोच है वो बस सही करो अपना सॉल्व करने का। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो आप लोग ना कर पाओ, बहुत ही छोटी छोटी कैलकुलेशन होंगी। छोटा मतलब हाई स्कूल 8th 10th इसी लेवल का होता है सब कुछ। तो बस अपना अप्रोच सही करो और टाइम जितना बच सकता है वो बचाओ, ठीक है। जिस भी मेथड से आपका टाइम कम लग रहा है उसको आप पकड़ो। अब देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा। और अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पहले एग्जाम में आ चुके हैं कई बार, ठीक है, एसएससी में भी आया हुआ है, बैंक में आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है अब थोड़ा सा आपके मतलब का है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवाइज होगा, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम लोग करते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये लिखा हुआ है यहाँ पे,
11 2/9, फिर है 12 यहाँ पे लिखा है 12 2/9, फिर है माइनस में 13 2/9, माइनस का 4 1/4 इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो और इसको सॉल्व करने का सोचो, कैसे सॉल्व करोगे अगर आपको सॉल्व करना होगा। तो कई बार क्या होता है, इसमें लोग स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करने से पहले इसको पूरा जो भी ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसके वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दोगे। इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी इंटू करोगे, फिर +2 वैल्यू निकाल के उसके बाद में प्लस माइनस जो करना है। इससे क्या होगा ना, क्वेश्चन आपका छोटे होने के बजाय बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप खुद ही अपने क्वेश्चन को हार्ड करते जा रहे हो। क्या करो, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको छोटा करना। सबसे पहले तो देखो 2/9 कट रहा है, आपस में दोनों को काट दो, कितना बचा, सिर्फ एक 2/9 बचा हुआ है। और इधर क्या करो, 11 का है, इधर 12 है, 11 + 12, इधर माइनस में 13 माइनस का 4 है। ठीक है, आपस में काट दो, 17 हुआ, इधर 23 हुआ, कितना बचा, 17 23, इधर बचा 6। ठीक है, प्लस का 6 हो गया। अब 6 के बाद में प्लस का 29 बचा हुआ है, ये वाला 29 बचा हुआ है, ये दोनों आपस में कट चुके हैं। इधर बचा है माइनस का 1/4। ठीक है, इक्वल टू x है, इक्वल टू x लिखा हुआ। अब देखो इसमें क्या करोगे, आपस में इसका एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक है, कैसे आया एलसीएम, 36 आया, एलसीएम लो आराम से, 9/4 सबको मालूम होगा, बताया भी था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, हम सोच के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, पहली क्लास है, मैथ ही पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकाला था, 9/4 किया हुआ है मैंने, और फिर एलसीएम लो, इतना आप कॉपी पेन पे करो अपने से, 36 आ जाएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, इधर ऊपर होके माइनस बचेगा 1 और 6 का ये प्लस है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। थोड़ी सी कैलकुलेशन खुद भी करते जाओ साथ में। सिर्फ इसका एलसीएम लिया, 9 4 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 हो गया, इधर 4 9 ज़ा 36, और 9 में से 8 गया, 1 बचा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे, 5 करो, यहाँ पे कॉमन ले लो, 5 प्लस का इधर 1 हो गया, माइनस का 1/36, ये किया, आपका आ जाएगा 5 35/36। देखो थोड़ा सा आपने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मैंने, लेकिन जो आपके आंसर्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही ऑप्शन आएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे भी निकाल सकते थे, बट आपको ये भी याद रखो कि अगर मान लो कोई आपका आंसर जो दिया ऑप्शन में इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या करो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, 5 इधर हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, 1 है, 5 से प्लस 1 होगा, 6 हो जाएगा, इधर ये माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, अंदर गया ब्रैकेट में, साइन चेंज हो गया। इसको सॉल्व करोगे 35/36 और इधर 5। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे डेली 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका, अगर मेरे साथ में भी अगर एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा रहे हो आप लोग कि अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो अगर मेरे साथ भी यही क्वेश्चन रिपीट करते जाओगे, यही प्रैक्टिस कर लोगे, फिर भी आपका कम से कम 50% कवर हो जाएगा। और पूरा का पूरा 100% सिर्फ मेरे क्वेश्चन करने से नहीं हो सकता, वो आपको खुद से अपने बुक्स निकालो, क्वेश्चंस निकालो, इन्हीं क्वेश्चन के अलग अलग टाइप होंगे, वैल्यू चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे, थोड़ा बहुत उनको आप बार बार रिपीट करो, तभी कवर होगा। यहाँ पे हम बस आपको मेथड बता सकते हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, और अप्रोच कैसे सॉल्व करना है। आपका माइंडसेट हो जाएगा कि हाँ क्वेश्चन देखा कैसे बस सॉल्व कर देना है उसे।
अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों ने क्या था, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 36 प्लस 3x अपॉन 23 प्लस का 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, 2 की जगह लिखा हुआ है 16 की पावर 2, और इधर है 13 इंटू 4। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, कई बार क्या होता है कि वैल्यूज़ देख के या फिर ऐसे जो ऊपर नीचे फ्रैक्शन परसेंटेज भी लिखा हो, इसमें रूट भी लगा हो, तो लोग घबरा जाते हैं, लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, मतलब पता नहीं कुछ अजीब सा आने वाला है, बहुत फार्मूले चाहिए। कुछ नहीं चाहिए होता है, बेसिक से आप देखो, आप बस अपने बेसिक पे रुके रहो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये करो, 13 4 जा 52, ठीक है, अलग कर लिया। अब देखो बाकी क्या होगा, इसको एज इट इज़ लिखो, 36 प्लस 3x अपॉन 23, इसको इस तरह रख दो। यहाँ देखो इस वाले पोर्शन को, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने हल्का सा ट्रिक है, क्या है, 2 की पावर 8 लिखी हुई है। अब देखो 16 की पावर 2, इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4, और इसको फिर से 2 से अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8। और 16 की पावर 2 जो होती है, इसकी वैल्यू कितनी है, 256, 16 का स्क्वायर 256, और 2 की पावर जो 8 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 256, दोनों की वैल्यू सेम है, बेस सेम कर दो तुम, 2 की पावर 4 लगाओ और टोटल को 2 से फिर इंटू कर दो, कितनी हो जाएगी वैल्यू, 2 की पावर 8 इधर भी हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 की पावर 8 इधर हो गया। यहाँ पे बस इतना सा, यहाँ पे बस फंसने का तरीका था, जहाँ पे आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो ये चीज़ थी। इसको सेम कर दो बेस और डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करोगे यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, इसको आपस में डिवाइड किया, कितना बचा, 1 बचा। कैसे बचा, अब इसको आपस में काटोगे ऊपर नीचे तो 1 लिखोगे ना यहाँ पे, तो वो बचा यहाँ पे 1, और 1 को हम लोग ले जाते हैं इस तरफ, माइनस हो गया, इधर बचा 51, इस 1 को इधर ले गए, 1 माइनस कर दिया, 51 बचा, आगे का सिंपल हो गया। अब देखो क्वेश्चन जो बचा हुआ है हमारा, 36 प्लस 3x अपॉन 23, इधर है 51, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, तो इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो फिर से 3 कॉमन लेके इसको काट दो, कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 12, इधर x, इधर हो गया 17 अपॉन 23। अब इसको सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करना है, x को इधर रहने दो, 23 इधर मल्टीप्लाई में कर दो, अपॉन 12, आपस में सब कट जाएगा, जो बचेगा आंसर हो जाएगा। अब इतनी कैलकुलेशन आप खुद से भी करो, क्योंकि ये अब बिल्कुल इजी है, कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे x हो गया, x के बाद में 23 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर ऊपर है, सॉरी इधर प्लस में है, तो ये इधर माइनस का हो जाएगा, 23 यहाँ पे हो जाएगा और -12 आंसर निकल आएगा। ये आप खुद से कैलकुलेशन करना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आपका मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो इसमें थोड़ा सा परसेंटेज घुसा हुआ है। परसेंटेज हमारा जो एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट जो भी है, CI SI, जिसमें परसेंटेज लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। और कोई भी आपका चैप्टर होगा, टाइम एंड वर्क होगा, एवरेज होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा, इसमें भी आपको परसेंटेज का यूज़ करना ही करना है। तो वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बाद में अगली वाली क्लासेस में। अभी देखो ये वाले क्वेश्चन करते हैं, बेसिक से हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है
120, रुको, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग नोट कर दो, साइड में लिखा हुआ है हमने सारे क्वेश्चंस बोर्ड पे। तो देखो जो क्वेश्चन है हमारा वो है 120% ऑफ 650 प्लस 320 प्लस का 255 डिवाइड बाय 5, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉर्मल अगर किसी ने परसेंटेज का देखा होगा कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर हम लोगों को निकालना है 200 का 20% कितना होता है, क्या लिखते हो यहाँ पे, यहाँ देखो 20% निकालना है, किसका निकालना है, 200 का निकालना है, और अपॉन 100 कर देते हो, यही होता है। वही चीज़ इसमें देखो 120% है किसका, 650 का, 100 फिर लिखा हुआ है प्लस का 320 और प्लस, इसको सॉल्व कर लो बॉड मास के हिसाब से। सबसे पहले डिवाइड करते हैं यहाँ पे, और कुछ वैल्यू नहीं है, डिवाइड कर दो, ब्रैकेट भी नहीं है, डिवाइड करो, कितना आएगा 51, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, 51 हो गया, सॉल्व हो गया आधा क्वेश्चन। अब इसको काट दो, 0 से 0 कट गया, ठीक है, और यहाँ पे फिर से क्या करोगे, एक बार 12 से इंटू करना है तो डायरेक्ट, अगर 12 का टेबल बहुत अच्छे से याद है तो तुम 12 से इंटू कर दो, नहीं करना है पहले एक बार 10 से कर दो, एक बार 2 से कर दो, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 650, जब 10 से करेंगे 2 से करेंगे 130 हो जाएगा, आंसर आ गया 780, 780 प्लस 320 और प्लस 51। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपस में एक बार आपको फॉर्म में लिख देना है। इस हिसाब से जो क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं किया अभी तक, एज इट इज़ लिख दिया, जो वो बोल रहा है वैसे ही लिख दो उसी फॉर्म में, क्वेश्चन को समझो वो बोल क्या रहा है। कई बार होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को जो भी लिखा हुआ है उसको समझो बस, अगर सही से आप समझ गए क्या लिख रहा है वो और क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा आपका। वर्ड्स में बस हेर फेर करते हैं ये लोग, पूरा गेम जो है वो वर्ड का है। प्लस कर दो इसको, कितना आ जाएगा, इधर 1 हुआ, 8 10 5 15, 5 बचा 1, 7 3 10 और 1 11, ठीक है, प्लस तो कर ही लोगे, प्लस पे सिंपल आपको वही करना है, सारी वैल्यूज़ लेके प्लस कर दो। अब उसके भी ट्रक चाहो तो वो नहीं हो सकता है, ये तो बेसिक सी चीज़ है, और जितनी ज़्यादा आप ये प्लस माइनस इंटू डिवाइड करोगे उतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी। और एक चीज़ और है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन के जो भी क्वेश्चन है, अभी मैंने इसमें यहाँ पे रूट नहीं लिया है, वो जानबूझकर छोड़े हुए हैं सारे क्वेश्चन ऐसे जिसमें कोई बड़ी वैल्यू है और उनका क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, या कोई इक्वेशन में यूज़ हो रहा है, वो हमने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि अभी तक उस बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी है एक भी लेक्चर में, कि किसी भी वैल्यू का हम लोग रूट कैसे निकालेंगे जल्दी से जल्दी, तो उसके लिए याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला है। अभी के लिए क्या करो, सारे 1 से लेकर 20 तक सबके स्क्वायर याद कर लो, सबके क्यूब याद कर लो, ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ की आप याद कर सकते हो उतना अच्छा है, बट अभी 1 से 20 तक पूरा याद कर लो, स्क्वायर और उनके क्यूब रूट। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, 0.48 रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ 0.008, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, पहले क्या लिखा हुआ है, 0.48% 48 रिप्रेजेंट, यहाँ पे इस बार वैल्यू लिखी हुई है और परसेंट पूछा है आपसे, रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ 0.008। अब देखो यहाँ परसेंट दिया होता तो ये करते थे, ठीक है। अब क्या करोगे, इसमें सेम चीज सेम फॉर्म में ले आओ, जैसा ये था इसी फॉर्म में ले आओ। यहाँ पे हम लोगों को परसेंट नहीं मालूम है तो परसेंट की जगह x कर दो, इंटू करो
टोटल वैल्यू कितनी है 0.008 अपॉन 100, ठीक है, और वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 0.48। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब जब मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पे ये 00 है, ठीक है, अब जब मैंने इस फॉर्म में लिख दिया तब तो आसान हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व कर दोगे आप, कैलकुलेशन है छोटी सी भी क्यों है, वो तो उंगलियों पे भी कर दो। कैसे करो, यहाँ से ये हटाओ, 1 2 3, 3 के बाद है 1 2 3 है, 3 0 लगा दिए। इधर से भी हटा दो, ये हटाया 2 0 नीचे लगा दिया। अब आपस में काट दो, इधर से 100 गया, इधर से 100 चला गया, बाकी यहाँ पे बचेगा 1000, ठीक है। तो यहाँ पे x लाओ, 8 का यहाँ कर दो, 8 6 सा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 8 बचा, उधर 48 है, 8 6 सा 48, और 1000 की इधर इंटू करोगे जाके कितना हो जाएगा 6000, ठीक है। तो क्या है आंसर, क्या आएगा 0.48 रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट, मतलब कि 6000% हो गया आंसर। समझ गया, मतलब जो भी क्वेश्चन है, अब जो भी है सब वर्ड्स आपको समझना है, क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है आपको, पूरा गेम वर्ड्स का है, वर्ड में ही आप फंसोगे, उसके अलावा और कोई गलती नहीं होती यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बस वो समझो। ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम देना, जो भी एक बार क्वेश्चन पढ़ने में दो, सॉल्व आप बहुत अच्छे से कर लोगे। उसके बाद में जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ P चलो क्वेश्चन देखो, इफ 60% ऑफ P इज इक्वल टू 40% ऑफ Q। आधा क्वेश्चन पढ़ा, इसको लिख लो, थोड़ा सा आसान शब्दों में लिखो, आपके समझ में आ जाए। 60% है, परसेंट का साइन है, कैसे लिखते थे बता ही था, किसका है P का है, अपॉन 100 इक्वल टू 40% ऑफ Q। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में अभी तक। इसके बाद देखो क्या है, देन P इज इक्वल टू X% ऑफ Q। चलो इसको पहले सॉल्व करो, इतना करते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन आपका पूरा ऊपर लिखना है, देन P इज इक्वल टू X% ऑफ Q, और यहां हम लोगों को निकालना है फाइंड X, ठीक है। X पूछा गया, दो कंडीशन दी हुई है और आपको पूछा है, तो पहली कंडीशन जो दी थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो क्या होगा, इस 0 से ये गया, 2 3 6, 2 2 4। अब देखो इसको आगे सॉल्व करो, P ऊपर था, Q को नीचे ले आओ, Q हो गया, फिर इधर 2 था, इधर 3 हो गया, ठीक है। जो 3 है इसको नीचे ले आए, Q को इस तरफ ले आए नीचे, हो गया। P की वैल्यू 2 आ गई और Q की वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन P इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है देन P इज इक्वल टू X% ऑफ Q, ठीक है, ये लिखा हुआ है X% ऑफ Q। अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखो सबकी वैल्यू लिख दो, P की वैल्यू कितनी है 2 है, इक्वल टू X इंटू Q की कितनी है 3 है, अपॉन 100 है। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया एक बार में। 100 को ऊपर ले आओ, इंटू हो जाएगा 200, और 3 को नीचे आ जाएगा, नीचे इसके 3 हो गया, इक्वल टू X। आंसर हो गया। अब इसके बाद का जो है सॉल्यूशन आगे करना है कि नहीं करना है, वो आप ऑप्शन देखोगे। सबसे पहले आप ऑप्शन देख लिया करो कि आंसर में जो एग्जाम में ऑप्शन दिए हैं वो कहाँ तक दिया है। कई बार होता है कि यहीं पे रुक जाएगा, या फिर अगर इसके आगे बढ़ रहा है तो पूरा आंसर 66 2/3, ठीक है। ये शायद स्क्रीन में आ नहीं रहा होगा, तो यह आ जाएगा 66 2/3।
ठीक है, समझ गए। मेन चीज़ देखो क्या है, कोई भी कैलकुलेशन या कुछ भी दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, बस क्वेश्चन को छोटे टुकड़ों में बांट देना है, समझो बस एक बार। 2 से 4 सेकेंड आप लगा दो क्वेश्चन पढ़ने में, एक बार पढ़ लिया 2 बार पढ़ लो, कोई मिस्टेक ना हो। क्या किया है, 60% ऑफ P लिख दिया, 40% ऑफ Q लिख दिया, दोनों बराबर है, सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। अब अगर बारी बारी से इसकी वैल्यू निकालते या कुछ और अप्रोच होता तो इसमें भी हम लोग फंस जाता। अब इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन हो गया है तो होप करेंगे शायद आगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे बड़ी आराम से या जल्दी कर लोगे, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं हम। अब देखो इसका जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है A% ऑफ A% ऑफ A प्लस B% प्लस B% ऑफ B is equal to 2% of AB, then what percent of, फिर पूछा गया है इसमें, then what percent of 2A is 3B। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक बार समझो, क्वेश्चन देख लो सब लोग, पढ़ो। अब अपनी अपनी कॉपीज में इसको फॉर्म करो। कैसे सॉल्व करोगे इसको, एक क्वेश्चन इससे पहले बताया था उससे मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा बस चेंज है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। सोचो आराम से कर लोगे और सही करने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा आपके, वही चीज़ कॉपी में लिखो और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो देख लिया ना सबने क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो इसको भी क्या करो, बारी बारी से सॉल्व करते जाओ। कैसे, पहली वाली लाइन जो लिखी हुई है उसको समझो, क्या लिखा है, A% ऑफ A, मतलब A% ऑफ A अपॉन 100 लिखा हुआ है, प्लस, अच्छा देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे A% ऑफ A है, A 2 बार है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हो, A स्क्वायर कर दो। मतलब आपके सामने हो सकता है ये इस तरह से लिखा हुआ है कि 10% ऑफ 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपये का 10%, मतलब बेस सेम है, A% ऑफ A 2 बार है, A स्क्वायर कर दिया। फिर क्या है, B% ऑफ B, इधर भी देखो स्क्वायर हो गया ये, B% ऑफ B, ये कैसे लिखा हुआ था, A इंटू A अपॉन 100, A%, ये परसेंट के फॉर्म में, ऑफ A प्लस B% ऑफ B, यही था। इसको कैसे कर सकते हो, A का स्क्वायर कर दो, 2 बार है, A इंटू A स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर, वही चीज़ कर दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है, इक्वल टू 2%, मतलब 2% ऑफ AB, ठीक है, परसेंट है तो मतलब अपॉन 100 लिखेंगे। ये पहली वाली लाइन जो बोल रहा है, वो पहली जो कंडीशन है गिवन है वो लिख दिया यहाँ पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देख के दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि इसमें कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है, देखो आपस में तो ये सारे कट गए, अब क्या बचा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 2AB, और ये किसका फॉर्मूला होता है, इस वाले को हम लोग अंदर ले आता है, ठीक है। ये 2AB जो इधर था इसको अंदर ले आओ, इधर प्लस का था, इस तरफ प्लस का था, 2AB अंदर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, A माइनस B होल स्क्वायर। A माइनस B का जो होल स्क्वायर वो कैसे लिखते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, वही सेम चीज़ इसमें बन गई है। क्या बन गया है, A माइनस B का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी A इक्वल टू B। आगे अब दूसरी देखो, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2AB, अब पूछा क्या गया है, 2A का कितना परसेंट, ठीक है, पूछा है 2A का कितना परसेंट 3B के बराबर है, व्हाट परसेंट
एक्स पूछा गया, एक्स को परसेंट मतलब परसेंट को एक्स लिख दिया। व्हाट परसेंट ऑफ 2 है, 2 का कितना परसेंट 3b के बराबर है, यही पूछा है। अब देखो a और b बराबर है, a लिखो यहाँ पे चाहे b लिखो बराबर है, इधर चाहे a लिखो चाहे b लिखो बराबर है, मतलब दोनों में a लिख दो तब भी चलेगा और आपस में काटना है, b लिख के भी काट दो कोई दिक्कत नहीं, काट दिया। क्या बचा यहाँ पे, 2 से ये काट दो, 50 हो गया। अब जो इतना जो आपका बचा है क्वेश्चन, x इक्वल टू 50 ऊपर गया 150, सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें, मतलब सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आएंगे समझ लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो इजी है फिर, ठीक है। आपका जो पेपर है वो इजी फॉर्म किया गया है, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आना है और 100% आपको इसमें मार्क्स लाने हैं। तो बस मेन चीज़ यही है कि आपको बस सिंप्लीफिकेशन में प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। रोज़ 2-2 4-4 अलग अलग टाइप लगाओ। जैसे ये आज हम लोगों ने 8-10 क्वेश्चन जो किए हुए हैं, ये क्वेश्चन का एक बार फिर से आप रिपीट करो, बुक्स में आप अपनी देखोगे या जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्वेश्चन देखो, इनसे कुछ अलग नहीं होगा। इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं ये नहीं गलत होने चाहिए, ठीक है। आपको 10 बार 20 बार भी ज़रूरत नहीं कि बार बार इसको लगाओ, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका जो है कि अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन देख के क्या सोचना है, घबराना नहीं है बिल्कुल, उसको देखो। छोटा सा बस ट्रिक होगी, जैसे कि एक क्वेश्चन में था यहाँ पे 16 की पावर 2 थी, इसको 2 के फॉर्म में ले आना है, 2 की पावर 8 हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बस आपको एकदम कूल माइंड से सॉल्व करना है। और अगला वीडियो हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन का होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग रुके ही रहते हैं। और सब लोग फॉलो कर लो एक बार फिर से, और सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना, ठीक है।